रिश्वत कांड में पकड़े बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल और उसके चचेरे भाई विजय पटेल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया और इसके अलावा एसीबी ने रिश्वत में लिए गए 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि कोर्ट से बाहर आने पर बीएपी विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो दिन की रिमांड पर एमएलए जयकृष्ण पटेल। एसीबी ने बरामद की रिश्वतखोरी की रकम। विधायक ने लगाया फंसाने का आरोप। कुछ कहेंगे? वो तो दफा वो उधर नहीं है। सीडीओ से चले जाओ, सीडीओ से नहीं है क्या? खनन से जुड़े सवालों को विधानसभा में न उठाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोपी बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तारी के बाद आज एसीबी के कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें और उनके चचेरे भाई विजय पटेल को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा एसीबी ने रिश्वत के 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं, जिन्हें किसी परिचित के घर जमीन में गड़वाया गया था। दरअसल रविवार को एमएलए जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी के वक्त उनका रिश्तेदार रिश्वत के पैसे को लेकर उनका करीबी फरार हो गया था। दूसरी तरफ एसीबी ने विधायक क्वार्टर्स के सभी सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। सर्वर रूम की एफएसएल से जांच करवाई जाएगी। दरअसल रिश्वतखोरी का खुलासा एसीबी को मिली एक शिकायत के जरिए हुआ, जिसमें पूर्वी राजस्थान के खनन कारोबारी ने 4 अप्रैल को एसीबी को शिकायत दी। परिवादी रविंद्र सिंह ने बांसवाड़ा जाकर भी एमएलए को 1 लाख दिए। रविंद्र सिंह और विधायक जयकृष्ण में 3 प्रश्नों को हटाने को लेकर डील हुई। खनन गतिविधियों से जुड़े सवालों को लेकर 2.5 करोड़ रुपए की डील की बात सामने आ रही है। पहले विधायक जयपुर में रिश्वत की रकम लेने को तैयार नहीं थे। जोर डालने पर विधायक आवास के बाहर रिश्वत लेने को तैयार हुए। परिवादी ने विधायक जयकृष्ण को गाड़ी में रिश्वत की रकम गिनवाई थी। गनमैन नहीं, प्राइवेट व्यक्ति सीढ़ियों से ही रुपयों से भरा बैग लेकर के गया। मौके से रुपए लेकर भागने वाला व्यक्ति विधायक का ही जानने वाला। कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री और स्पीकर को भी जानकारी दी गई थी। हमारे पास विधायक जयकृष्ण ट्रैप से जुड़ी तमाम रिकॉर्डिंग और सबूत। प्रदेश में पहली बार किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, लेकिन विधायक जयकृष्ण खुद को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन है जो खनन से जुड़े सवालों को विधानसभा में न उठाने की एवज में 2.5 करोड़ रुपए देने को तैयार था। पूर्वी राजस्थान के खनन कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत के लेन देन के प्रकरण में आज एसीबी ने बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके दलाल की भूमिका निभा रहे चचेरे भाई विजय कुमार पटेल को कोर्ट में पेश किया, जहां पर एसीबी कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर भेजा। कोर्ट में पेशी के बाद एसीबी ने 4 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया। इस बीच एसीबी की टीम विधायक जयकृष्ण पटेल और विजय कुमार पटेल को वापस से एसीबी मुख्यालय लेकर के गई है, जहां पर उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। और वहीं अब 7 मई को रिमांड की अवधि पूरी होने पर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा से खबर की करते हैं, जहां केशवपुरा चौराहे स्थित इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर अचानक आग लग गई। बढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर बने बताया जा रहा ढाबे तक ये आग पहुंच गई। आग के जद में 6 दुकानें आ गईं। आग से 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। 18 दमकल मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आग किस तरीके से भीषण वहां पर लगी हुई थी। 6 दुकानें इसकी जद में आ चुकी हैं। हालांकि बीती रात की यह घटना है। कोटा से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया है। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। 18 दमकल की गाड़ी बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। 6 से अधिक दुकानों को चपेट में इस आग ने ले लिया। और वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सरकार फुल एक्शन मोड में है। सोमवार को पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चला।
एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मुलाकात करते नजर आए। गृह सचिव और रक्षा सचिव ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए जमीनी हालातों पर चर्चा की गई। जमीनी हालात आखिर कैसे हैं, कितने तैयार हैं, इसको लेकर के विचार विमर्श जो है बैठक में किया गया। एनएसए अजीत डोभाल पीएम से मुलाकात करते हुए बीते दिन नजर आए थे। उसके पहले आपने देखा था नौसेना अध्यक्ष भी मुलाकात किए थे, जहां घंटों की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। फिर थल सेना के अध्यक्ष मुलाकात किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कल एमएचए में बड़ी बैठक हुई। फिर उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात किए। जमीनी हकीकत क्या है वो सारी जानकारियां प्रधानमंत्री को पहुंचाई गई। पाकिस्तान से तनाव के बीच राज्यों के निर्देश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात में मॉक ड्रिल होगी। दरअसल एमएचओ ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल करने का निर्देश दिया गया। हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास इसमें सिखाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, पाकिस्तान से तनाव के बीच हर बार जब बड़ी बैठक होती है तो हर बैठक के बाद बड़े फैसले लिए जाते हैं। कल घंटों की बैठक के बाद मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया। एमएचए की तरफ से यह बड़ी खबर निकल कर आई कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल का मतलब है कि हमले के समय आप अपना बचाव कैसे करें। दरअसल जब हवाई हमला होता है तो उस दौरान सायरन की आवाज़ आती है और यही वजह है कि 7 मई को जब मॉक ड्रिल किया जाएगा तो हवाई सायरन जो है वो राज्यों के ऊपर से करते हुए हेलीकॉप्टर्स निकलेंगे, सायरन बजाया जाएगा और इसमें लोगों को ये समझाया जाएगा कि जब हवाई हमला दुश्मन देश करता है तो उस दौरान किस तरीके के सायरन की आवाज़ आती है और कैसे आपको सुरक्षित रहना है, सुरक्षित स्थानों पर जाना है। और ये दिन चुना गया है 7 मई का, यानी कि कल का। कल मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश भेज दिए हैं। एहतियात के तौर पर सभी सुरक्षा के इंतजाम करने की सलाह भी राज्यों को दे दी गई है। मॉक ड्रिल में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे वो भी आपको बता रहे हैं। पहले तो हवाई हमले यानी कि अगर एयर रेड चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा। आम नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि अगर किसी तरह का हमला हो जाए तो वो खुद को कैसे सेफ यानी सुरक्षित रखें। तीसरा, ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी, यानी जरूरत पड़ने पर बिजली बंद कर दी जाए ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य ना दिखाई दे। और महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को छिपाने की जल्द व्यवस्था की जाएगी। निकासी योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास यानी रिहर्सल भी कराया जाएगा। तो नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित ये मॉक ड्रिल बेहद असामान्य कदम होता है। 1971 की जब लड़ाई हुई थी तब इस तरह का एक्शन लिया गया था, लेकिन क्योंकि तनाव है और पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना घटी उसके बाद ये बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। सुनें कि गुजरात के केवड़िया में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल अशोक गहलोत द्वारा बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, जिसके बाद सीएम भजनलाल ने कहा कि अशोक गहलोत मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल के पलटवार के स्टेटमेंट पर पलटवार किया और कहा कि उनका कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। मेरा कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ मैं कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेशवासियों की सेवा करने के लिए। जिसकी भावना इतनी बड़ी हो कि मुझे 100 साल तक सेवा करनी है, उसका मानसिक संतुलन हमेशा कायम रहेगा। ये मेरा कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल जी को। राजस्थान बीजेपी अपने विधायकों और सांसदों को गुजरात के केवड़िया में गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़वाएगी।
कॉन्फ्रेंस भाग लेने के लिए प्रदेश के लगभग सभी सांसद और विधायक गुजरात पहुंच गए हैं, लेकिन विपक्ष प्रशिक्षण के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रहा है। सरकार से जवाब मांगा जा रहा कि आखिर विधायकों और सांसदों को गुजरात में ऐसा क्या सिखाया जाएगा जो राजस्थान में नहीं हो सकता। बीजेपी ने भले ही गुजरात के केवड़िया में अपने सांसदों और विधायकों को गुड गवर्नेंस, जनता से संवाद और सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए 3 दिन के ट्रेनिंग कार्यक्रम को चलाया हो, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तो सोशल साइट एक्स पर एक बड़ा सा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और भाजपा विधायक दल गुजरात में आलीशान टेंट नुमा रिजोर्ट में प्रशिक्षण लेने जा रहा है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब सरकार बने 1.5 साल होने के बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या भाजपा हाईकमान को लगता है कि 1.5 साल में राजस्थान की सरकार विफल हो चुकी है, इसीलिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है? इस प्रशिक्षण में ऐसा क्या होगा जो राजस्थान में नहीं किया जा सकता? जब हमारी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 की बैठक जयपुर, उदयपुर आदि शहरों में हुई, तो भाजपा के मुख्यमंत्री और विधायकों का प्रशिक्षण राजस्थान के बाहर करवाने की नौबत क्यों आई? जब राज्य की जनता बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, गर्मी में पानी और बिजली की कमी, चिकित्सा सुविधाओं के बंटाधार से त्राहिमाम कर रही है, तब भाजपा की पूरी सरकार मौज मस्ती के लिए गुजरात में है। राजस्थान की जनता इसे याद रखेगी। मेरा कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ मैं कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेश वासियों की सेवा करने के लिए। जिसकी भावना इतनी बड़ी हो कि मुझे 100 साल तक सेवा करनी है, उसका मानसिक संतुलन हमेशा कायम रहेगा। ये मेरा कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल जी को। सर, गृह मंत्रालय में एडवाइजरी जारी। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तंज कसा। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का जो गुजरात मॉडल है वह जनता के हित का नहीं है। लेकिन जो हम देख रहे हैं इस 1.5 साल से, और जिस तरीके से रोजाना दुर्भावना पूर्वक लांछन लगाना, झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों में नफरत फैलाना, ये जो बातें चल रही है, क्या इसी की ट्रेनिंग देंगे कि और ज्यादा तेज करो? बट ये भी ठीक बात है अगर वो कोई अच्छे संस्कार वहां से लेके आए। लेकिन हमें शक इसलिए हो रहा है कि गुजरात में जो मॉडल है वो गुजरात का मॉडल जनता के लिए नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे बरकरार रहे, कैसे विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए, कैसे कांग्रेस मुक्त और विपक्षी मुक्त जो है वो देश को बनाया जाए, ये मॉडल गुजरात से आया है और गुजरात में ही है शायद। अब विपक्ष पर हमला होगा जो जाहिर है, जवाब भी दिया जाएगा। सरकार के मुखिया भजनलाल ने गहलोत के आरोपों पर करारा जवाब दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत साहब भूल गए हैं कि बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण शिविर में क्या अंतर है। बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण में क्या फर्क है? बाड़ाबंदी संगीनों के पैरों में हुई थी जब गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई थी। उनके खुद की सरकार के उप मुख्यमंत्री उनको चेतावनी दे रहे थे, और ये प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी एक समयावधि के बाद में अपने कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो,
चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, इनका प्रशिक्षण करती रहती है। ये पार्टी विचारों के आधार पर खड़ी पार्टी है। हम एक मिशन के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमारे मिशन में कितने मिशन तक हम पहुँचे, हमारी विचारधारा के आधार पर निर्णय कितने हमने किए, कितने और करने हैं। हम सुचिता की राजनीति करने वाले लोग हैं। राजस्थान के बीजेपी सांसद और विधायक गुजरात पहुंच गए हैं। सुशासन की पाठशाला में लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायकों को 3 दिन की गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग बीजेपी देगी। सुशासन की पाठशाला में लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों और विधायकों को 3 दिन के गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन विपक्ष अलग अलग तरीकों से सरकार की इस कोशिश पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात अलवर से खबर की, जहां लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कार्यालय में तैनात एक रीडर का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रीडर SC/ST एक्ट में राजीनामे के बाद FIR लगाने के नाम पर बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए मांगते सुनाई दे रहा है। वायरल ऑडियो में सिपाही का कह रहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरी गारंटी है। और उधर SP के आदेश पर रीडर ASI नरेंद्र को 5 दिन पहले लक्ष्मणगढ़ से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। हाँ, हो गया, ये फॉर्मेलिटी है, होनी पड़ेगी, मुकदमा दर्ज है दोनों तरफ से, तुम्हारा भी दर्ज है, उसका भी दर्ज है। चाहे तो हाथ में इनका लगा लगा कुछ नक्की करो, अरे तो कहते फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी मुकदमा में। ये मेरी गारंटी है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी पूरी करनी, आपको विश्वास है तो माने कर हो जाएगा, तेरा ऐसा लग जाएगी। अब सीधे घर की बात है तो पैसा का इंतजाम कर लो, दे दो, ये पकड़ो सब, ठीक है। मैंने 50,000 लाख ये लाख लेगा घर का यार, तुमको यही तो है ना, भूखे नंगे हो, बेकारी हो, बेकारी ना तो ऐसे कोई अपन देखे रहो ना, बहुत बड़ा साहब ज्यादा नाटक बदल। ये मुकदमा पर ये रजिस्टर्ड ऑफिसर होता है और 335 दिन तेरे को हाई कोर्ट से जमानत नहीं, ये कम नहीं है। अलग वाले कितने दिन में ये बता दो, डेट तक माने कर कोशिश बोलिए, माने कर, मेरी गारंटी ऐसा लग जाएगी और डरने को जरूरत नहीं तेरे। मैं तुम बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूँ, मैं कह रहा हूँ तेरे से डरने को जरूरत नहीं। आज ही आ जाओ, जब मैंने बात कल तो कल तू ही कर ले, सब मैं कर लूँ, बात है मैं कर लूँगा, तू कर ले तो मैं कर लूँ, बात है। मैंने से बात करके मैं आ रहा हूँ, तुमने कराया उसमें 1 दिन कोर्ट में जाना पड़ेगा, सबने कोई कार्रवाई नहीं चाहता, ठीक है। वो उसने कराया, वो एक कोर्ट में जाएगा, सबने कोई कार्रवाई नहीं चाहता, ठीक है। जिंदल साहब को मेरे पीछे में कहीं गलत न करते इसलिए बर्बाद हो, ये मेरी गारंटी देगी। एक ऑडियो जो है, जो वीडियो की वजह से बनाया गया है, वो एक सामने आया है, जिसकी फर्स्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेते हुए जिस पर्सन की सस्पेक्टेड आवाज है उसको हमने लाइन हाजिर किया है और बाकी उस पूरे मामले की जांच जारी है, उसकी सत्यता क्या है और किस तरीके से उसके अंदर जो चीजें वो मूव होना है।